चलिए देखते हैं श्री जगन्नाथ जी आपको क्या बताना चाहते हैं, किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब बिना देरी किए। श्री जगन्नाथ 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 श्री जगन्नाथ। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं श्री जगन्नाथ जी? श्री जगन्नाथ जी ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं श्री जगन्नाथ जी? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं श्री जगन्नाथ जी? ओके ओके ऑल राइट। 6 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके 2 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आप लोगों के लिए। आज मैं अपने ओल्ड डेक को यूज़ कर रहा हूँ। श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। मेरे व्यूवर्स से क्या बोलना चाहते हैं? ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। ओके नाइट ऑफ वैंड्स, श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। द हेरोफेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, द डेविल। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको कार्ड्स आई होप विजिबल हो, या ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से स्टक थे। आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्टक थे कि आपके कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पिछले 1 साल की एनर्जी आ रही है। आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी, आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें थी, आपके फाइनेंसेस में भी दिक्कतें थी और आप वहीं के वहीं स्टक थे। तो कहीं ना कहीं ये जो भी हुआ था ये काली क्रिया के चलते हुआ था, जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई, ऑफिस में आपके साथ षड्यंत्र हुआ। कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब थी वो मेरे को चैनल हो रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई एंड वो छूट भी गई एक टाइम पे। फिर जब आपने दूसरी जॉब को तलाशना चाहा तो उसमें बहुत लंबा पॉज लग गया और आपका जो बिज़नेस था उसमें भी बहुत ज़्यादा लंबा पॉज लग गया एंड उसमें ग्रोथ नहीं हुई। कहीं ना कहीं किसी की पार्टनरशिप बिजनेस की टूटी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा जॉब से रिलेटेड स्ट्रगल रहा है। रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया आपने, आपका रिलेशनशिप एकदम टूट सा गया एंड आप फिर नकारात्मकता में छा गए। आपकी हेल्थ भी ख़राब हुई है एंड स्पेशली आपकी लव लाइफ को टारगेट किया गया था, जिसके कारण आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हुए पिछले 1 साल से 6 महीने के बीच में। अब मेरे को दिख रहा है कि डिवाइन क्या कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस ला रहे हैं एंड डिवाइन ने देख लिया है कि इस ब्लैक मैजिक के चलते आप कितना ज़्यादा स्टक हुए और स्टक होने के बावजूद भी आपने डिवाइन की भक्ति नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से जुड़े रहे, जिसके कारण आपको एक ज्ञान मिला और उस ज्ञान के प्रकाश से अब आप अपनी लाइफ में सारी नकारात्मकता को हटाने वाले हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर करने वाले हैं एंड आप अपने रिलेशनशिप को भी सहज एंड सुलभ बनाने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कमिट नहीं किया था या आपके रिश्तों में दूरियां आ गई थी पिछले 5 या 6 महीने से, तो अब वो समाप्त होंगी। और कहीं ना कहीं ये जो झगड़े का कारण था वो आपका रूड बिहेवियर था। कहीं ना कहीं आपकी ऐसी कुछ बातें थी जो आपके पार्टनर को छुप जाती थी और ये ब्लैक मैजिक भी उसका कारण था और आपके कला कलेश होने लगते थे। तो अब मेरे को दिख रहा है कि रिश्तों में आपके सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगी और आने वाले 5 वीक्स में, दैट इज़ 1.5 महीने की एनर्जी है, इतने टाइम में सब कुछ मेरे को सही होते हुए दिख रहा है। और मेरे को दिख रहा है कि आप पैशनेट एनर्जी के साथ अपने पैशन प्रोजेक्ट पे साइड हसल जो भी स्टार्ट करोगे उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और सारे ऑब्स्टेकल्स आप ओवरकम कर पाओगे आने वाले टाइम में एंड ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ोगे। और कहीं ना कहीं
जितने भी लोग आपसे जलते हैं, ईवल आई लगाते हैं आपकी लाइफ पे या आपके धन पे, इन सारे लोगों को अब आपकी लाइफ से हटाया जाएगा। एंड आपकी जो भी पिछले 1 साल से मैनिफेस्टेशन थी वो अब जाके पूर्ण होगी और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। आप हायर पावर से कनेक्ट हो पा रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ग्रोथ, हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड सेलिब्रेशन आ रहा है। और मेरे को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन भर भर के ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और आपकी लाइफ में एक बैलेंस स्थापित करने वाले हैं। आपको इस कार्ड के माध्यम से कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा दान पुण्य करने की ज़रूरत है ताकि आपके जो भी प्रारब्ध के बुरे कर्म हैं वो कट जाएं और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएँ। आप बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया जब भी आपके रिश्ते ख़राब हुए, अपनी मैरिज में, अपनी बॉयफ्रेंड एंड लाइक गर्लफ्रेंड में, या आपका जो भी पार्टनर था, तो आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया और तब आपने डिवाइन से गुहारें लगाई, प्रेयर की। तो कहीं ना कहीं अब ये रिश्ते मेरे को सुधरते हुए बहुत जल्द दिख रहे हैं। दैट इज़ 5 वीक्स की एनर्जी है। तो 1.5 महीने के अंदर अंदर डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर भी ऐसी आत्म जागृति होगी, सेल्फ रियलाइजेशन होगा और वो आपकी तरफ आएंगे और आप से जो भी उन्होंने कलह कलेश किया उसकी माफ़ी मांगेंगे। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे भरपूर आने वाली हैं और आपको दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। आप कुत्तों को रोटी खिलाइए, आप गौ माता को रोटी खिलाइए, आप चींटियों को अपनी कार्मा हीलिंग के लिए थोड़ा सा आटा डालिए, घी में भूंज करके चीनी के साथ थोड़ा सा आटा डालिए। पीपल के पेड़ पे बहुत सारी लाल चींटियाँ, काली चींटियाँ रहती हैं, उससे आपकी कार्मा हीलिंग होगी। और कोई भी लेक है या कोई भी पॉन्ड है, कोई झील है जहाँ पे खूब सारी मछलियाँ, उसमें भी आटे की गोलियाँ डालिए। देखिए आपकी लाइफ में फिर कैसे ब्लेसिंग्स आएंगी। और अब डिवाइन जस्टिस करने वाले हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस स्थापित होगा। कहीं ना कहीं अब आपको अथॉरिटी में लाएंगे और जो भी पर्दे के पीछे जो छिपी हुई चीज़ें थी, जो आपको नहीं दिख रही थी कि कौन आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, कौन इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, अब आपको ये सारा कुछ बहुत जल्द पता लगने वाला है। अब आपके जो भी दूर के काम हैं, जैसे कि आपका वीज़ा अप्रूव होना या कोई भी कोर्ट केस चला आ रहा है, तो उसमें मेरे को दिख रहा है कि आपके फेवर में ही चीज़ें ऑलमोस्ट जाएंगी। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप 2 हफ्ते में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, जॉब रिलेटेड या बिज़नेस रिलेटेड। एंड वो जो बिज़नेस डील है वो सक्सेसफुल होते हुए मेरे को दिख रही है आने वाले 2 वीक्स में। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ थी, आप इल्यूजन में थे, आप एडिक्शंस में थे, आप नेगेटिव एनर्जी में थे, ये सारी भ्रांतियाँ दूर होंगी। और आपकी लाइफ में जितना भी आपने स्ट्रगल देखा, ट्रबल्ड वाटर्स में रहे, अब ये बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। आप और आपकी फैमिली अब स्टेबल वाटर्स में आएंगे एंड आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अब आपको अपने कम्युनिकेशन में एकदम क्लियर रहना है, तभी आपकी लाइफ से ये डिले हटेगा और आपको अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करना है। तो यहाँ पे डेविल कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। क्लैरिफाई द डेविल कार्ड, क्लैरिफाई द डेविल कार्ड, क्लैरिफाई द डेविल कार्ड, क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। ओके, 10 सन आ गया, इसलिए इसका मतलब कि आपकी लाइफ से काली क्रिया हट रही है। और यहाँ से मेरे को स्ट्रांगली चैनल ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी शत्रु महिला थी जो आपको इल्यूजन में रखना चाहती थी, उसने इल्यूजन स्पेल्स आप पे करवाए तांत्रिक को पैसे दे करके। और कहीं ना कहीं ये जो भी काली क्रिया आप पे हुई है पिछले 1.5 साल से हो रही है। पिछले मेरे को चैनल हो रहा है 7, 1, 15, 16 एंड 7। ओके, मेरे को चैनल हो रहा है कि बहुत लोगों की लाइफ में ये पिछले 2 साल से ऐसी काली क्रियाएं हो रही हैं हर अमावस्या पे। तो इस शत्रु महिला ने इस तांत्रिक को पैसे दे करके आपको आपकी ग्रोथ रुकवाना चाहिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस को इसने रुकवाना चाहा और आपकी लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ को भी इसने अटैक करने की कोशिश की ताकि आप दोनों बंध जाएं एंड अपनी लाइफ में हार सिर्फ पा पाएँ। तो ये कहीं ना कहीं शत्रु महिला की एज जो मेरे को चैनल हो रही है ये 42 to 48 ईयर्स की है और ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में से ही है। कहीं ना कहीं आपने इसको बहुत अच्छे से कन्फ्रंट किया,
आप इसको लाइक नहीं करते थे, तो आपने इसको अपनी लाइफ में एंटरटेन ज़्यादा नहीं किया इसकी एडवाइसेस को, जिसके कारण इसका ईगो हर्ट हुआ एंड इसने ये ठान ली कि अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। और ये तब से आपकी लाइफ में ग्रहण बन के तांत्रिक के पास जाके ऐसी क्रियाएं करवाने लग गई। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द हैंगमैन, सेम। इसका मतलब कि ये जस्टिफाई करता है कि डेविल कार्ड को सिग्निफाई करने के लिए 10 सन आया और 7 ऑफ कप्स आया। इसका मतलब कि अब आप सूर्यदेव की एनर्जी के साथ, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका केतु ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके कारण अब आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे और आपके रिश्तों में सुधार आएगा। आपके पास जो ऑप्शंस के लिए आप बहुत ज़्यादा तरस रहे थे कि मेरे पास भी ऐसे जॉब एप्लीकेशंस या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या मैरिज प्रपोजल या इतना धन के स्रोत मेरे पास भी खुल जाएं, तो अब वो मेरे को दिख रहा है कि स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि 19x7, दैट इज़ कि बहुत जल्द ये सब होने वाला है। 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, जिसके कारण आप बहुत सारी अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर पाएंगे। और सूर्यदेव का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके हेल्थ इश्यूज अब समाप्त हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है एंड आप सूर्य की भांति चमकने वाले हैं। और ये सारा जो भी काला जादू था ये समाप्त होगा, बैकफायर होगा उसी शत्रु महिला पे जिसने ये सब करवाया। और कहीं ना कहीं आपके कर्मास अब क्लियर आउट हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं। तो जब हमारे कर्मास क्लियर आउट होते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे कोल्ड एंड कफ का शिकार हैं, बट धीरे धीरे आपकी हेल्थ अब मेरे को 19 दिन में सही होते हुए दिख रही है। वो आपके कर्मास मर्ज हो रहे हैं, ये कर्मास मर्ज होने का टाइम है एंड आने वाले टाइम में डिवाइन एक आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, बिग ब्लेसिंग ला रहे हैं। इसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा। 6 वीक्स के अंदर अंदर ये अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड आप धन से लबालब भर जाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने फील्ड में अब बहुत ज़्यादा अच्छा करें, अपने क्षेत्र में लोगों की वाहवाही हो रही है और आपको एक इंस्पिरेशन आइकॉन की तरह देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप स्टक महसूस करते थे, अब वहाँ पे कहीं ना कहीं एक सूर्य का प्रकाश है। जिस एरिया ऑफ सेक्टर में आप स्टक महसूस करते थे, मेरे को स्ट्रांगली चैनल हो रहा है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश हुआ है और आपकी लाइफ में जैसे आप कन्फ्यूजन में थे, अब क्लैरिटी आ रही है कि कहाँ पे गलती थी और किस काम को कैसे करने से मैं कहाँ पे पहुँच सकता हूँ। अब क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और 21 दिन के अंदर अंदर आप मेजर चेंजेस देखेंगे। ये कार्मा का कार्ड है, द वर्ल्ड का। और अब मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत बड़ी जीत के लिए बने। आपकी लाइफ में जीत आ रही है, सक्सेस आ रही है, हैप्पी मैरिज आ रही है, गुड हेल्थ आ रही है और बहुत ज़्यादा धन का आगमन होने वाला है। फैमिली में यूनिटी आएगी। और मेरे को यहाँ से ये भी स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि आपके एक्स आपको बार बार रियूनियन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप भी अपने एक्स को रियूनियन के लिए पिछले 4 महीने से या 1 महीने से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए एक लव ऑफ़र लेके आ सकते हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और आपका जितना भी धन का लॉस हुआ, अब उसमें यूनिवर्स उसकी भरपाई करेंगे एंड आपके धन के योग बन रहे हैं। आपका समय बदल रहा है, नवग्रहों की दिशाएं बदल रही हैं, जिसके कारण अब आपके शत्रु महिला एंड शत्रु इस कर्मा की चक्की के नीचे पिसेंगे एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंस आएगी। मेरे को यहाँ और आप सूर्य की भांति चमकने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में लग्जरी नहीं थी, अब वो लग्जरी जो नहीं थी बहुत टाइम से, अब वो मेरे को दिख रहा है आ रही है, क्योंकि कुछ तो बदला है, बहुत कुछ बदला है आपकी लाइफ में बैक ऑफ द सीन्स। अभी भले आपको फील नहीं हो रहा होगा कि क्या कुछ बदला है, बट अब आपके ग्रह की दिशाएं चेंज हुई हैं। सूर्यदेव आपके बहुत मजबूत हो चुके हैं, उच्च कोटि के, जिसके कारण जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है कि आने वाले 7 वीक्स में आप उसको क्लियर कर पाओगे और बहुत जल्द आपकी लाइफ में जिस पोजीशन पे आप पहुंचना चाहते हो आप पहुंच पाओगे। सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग में थे आप, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में थे, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते से हटक गए थे और आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील करते थे। पैसों के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, तो अब आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज को दूर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब मेरे को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन होगा, सैलरी में ग्रोथ होगी, हाइक
हाइक मिलेगी एंड आपको बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में सराहा जाएगा। बहुत ज़्यादा आपकी कीर्ति का बखान होगा। आप सूर्य की भांति अब अपने कार्य क्षेत्र में चमकने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन था जिसके पास आप हमेशा से ऑफ़र लेके जाते थे और चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन उस तक इन अ रॉन्ग वे पहुंचती थी, तो वो कहीं ना कहीं अब आपको एक्सेप्ट नहीं करता था या करती थी देख लीजिएगा। तो अब क्या हो रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक नए पर्सन की भी एंट्री हो रही है, अगर आप रियूनियन नहीं चाहते हैं तो। और वो पर्सन आपके लिए टेलर मेड होगा, जो आपको बहुत अच्छे से ऑन अ डीपर लेवल समझेगा या समझेगी। और जितना भी आपके साथ धोखा हुआ, वो उस धोखे को हील करने के लिए वो पर्सन आए हैं। तो एक हीलिंग की जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है और कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा धन की पोजीशन में आएंगे, बहुत ज़्यादा धनवान बनेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से जो भी जिन चीज़ों में भी आपने हाथ लगाया है वो सारी ग्रो करेंगी और उससे बहुत ज़्यादा फ्रूट मिलने वाला है। कहीं पे भी पैसे निवेश किए हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। जो भी आपके धन पे बंधन क्रिया की गई थी इस शत्रु महिला द्वारा वो अब समाप्त हुई, धन के स्रोत खोल दिए गए हैं और आपकी एक एक करके सारी मेरे को विशेष पूरी होते हुए दिख रही हैं। जो ब्लेसिंग्स रुक गई थी कहीं ना कहीं इस शत्रु महिला द्वारा इसकी काली क्रिया के चलते, वो ब्लेसिंग्स अब आपकी तरफ आ रही हैं एंड ये सारा ब्लैक मैजिक इसी की तरफ मल्टीपल प्रोजेक्शंस के साथ बैकफायर हो रहा है इन अ नेगेटिव वे और ये अपने कर्म भोगेगी और अब आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी में आएंगे और कोई भी कोर्ट केस आपका चला रहा था उसमें आपको जीत डेफिनेटली मिलेगी। तो ये था ओल्ड डेक से। और जो भी यहाँ पे शादी के लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपकी शादी होगी आने वाले 5 से 6 महीने में। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अब धन में स्टेबिलिटी आएगी आपके और जितनी भी भ्रांतियाँ थी वो समाप्त होंगी। आप सही पाथ पे अग्रसर होके बहुत अबंडेंट बनोगे। सारी विशेज़ आपकी पूरी होते हुए एक एक करके दिख रही हैं। जस्टिस और सूर्य देव की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। मंगल और सूर्य का बहुत अच्छा मिलन हो रहा है जिसके कारण अब आपकी लाइफ में शनि देव की भी ब्लेसिंग आ रही है। मंगल सूर्य और शनि देव की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं जिसके कारण आपकी सारी विशेज़ पूरी हो रही हैं। सारे ग्रह आपके अलाइनमेंट में आ रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है। बहुत धन के योग बनेंगे। आप बहुत जल्द कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं और जो भी हैवी एनर्जी थी आपके चेस्ट पे, बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे थे कि कब मेरा ये काम बनेगा और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप किसी को नहीं बता सकते थे और वो बहुत लंबे टाइम से आप उस एनर्जी में स्टक थे कि आगे आखिर कैसे क्या करूं, क्या होगा। तो वो अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सिंबल्स एंड साइंस देंगे कि आपको आगे क्या करना है और एक ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में जिसके कारण वो जो स्टक एनर्जी है, वो हिडन एनर्जी है, वो जो भी आप लंबे टाइम से आपकी छाती को भारी किया हुआ था वो डिसीजन या वो थिंकिंग, वो समाप्त होगी। और अब आपकी लाइफ में बहुत जल्द यूनिवर्स ऐसा सिंबल एंड साइन देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि अब आपको एक्चुअली में क्या चाहिए और क्या चीज़ आपके लिए सही रहेगी। तो आपकी बर्डन्स को हटाया जा रहा है। वेरी यूनिक मैसेजेस टुडे। श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। डेफिनेटली आपके स्ट्रगल्स को हटाया जा रहा है। यहाँ पे ये कार्ड फ्लिप हुआ और अब आपकी लाइफ में जितना भी आपने चैलेंजेस को फेस किया पिछले 7 से 8 महीनों में और जितना भी आपने कंपटीशन फेस किया, कट थ्रोट कंपटीशन फेस किया, तो अब आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है और आप परसिवरेंस के साथ, मतलब ना हारने वाले एटीट्यूड के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे और अपना कंट्रोल मेंटेन करते हुए लाइफ में एक बैलेंस स्थापित करेंगे। केतु मजबूत हो रहा है आपका। आपकी लाइफ में कोई एक ऑफ़र आ रहा है, कोई क्रिएटिव ऑफ़र आ रहा है, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई रोमांटिक ऑफ़र आ रहा है और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी तरफ कोई अपनी दिल की इच्छा या कोई प्रपोज़ल व्यक्त करने वाला है बहुत जल्द। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो भी धन आपका स्टक हो गया था अब वो खुल रहा है क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी के साथ
हार्ड वर्क के साथ एक रूटीन फॉलो करते हुए और अपनी कॉन्वर्जेशंस को एकदम क्लियर रखते हुए एफिशिएंसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप रेस्टलेस अभी महसूस कर रहे हैं, अनफोकस्ड और बर्नट आउट महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन दिख नहीं रहा है आप बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल वे में बिना कुछ सोचे समझे कोई भी एक्शन ले रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है और मेंटल क्लैरिटी बहुत जल्द आ रही है। न्यू आइडिया के साथ, एक सफलता के माइंडसेट के साथ, शार्प माइंड के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में अगर आपको किसी भी सर्जरी की ज़रूरत है तो वो आपकी सक्सेसफुल होगी। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप कुछ नए पाथवेज़ को चुन पाएंगे और कुछ नई चीज़ें ऐसी करेंगे जो लोगों ने पास्ट में नहीं की हैं। और आप कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस के साथ, एम्बिशन के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आपके पार्टनर को दी जा रही है बाय जगन्नाथ जी और वो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर भी फील हो रहा है कि आपका पार्टनर आपसे रियूनियन चाहता है। तो मेरे को दिख रहा है कि ये एनर्जी रियूनियन की जो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, वो अब 4 वीक्स में आपको हो सकता है कि आने वाले 1 महीने में आपको कोई कॉल या मैसेज आए। और मेरे को दिख रहा है कि अब आपके अंदर एक सडन अवेयरनेस आ चुकी है जिसके कारण अब आप अपनी खुशियों को चुनेंगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को चुनेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि जो भी आपने ऐसा ऑफ़र विड्रॉल किया जो आपका लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करता था, ऐसा ऑफ़र या ऐसा पर्सन, आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर सेल्फ डाउट में रहे और रीअलाइन नहीं थे उस टाइम पे। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस आउट की है पिछले 1 महीने में या 4 महीने में, तो दोबारा से 1 महीने में आ रही है। और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हैं और कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगल हमेशा रहा है कि आप एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो अब आप सेल्फ केयर की एनर्जी में रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम की जॉब आपकी लग सकती है, कॉन्फ्लिक्ट आपका समाप्त होगा, किसी के साथ भी चला आ रहा है। और सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुद पे फोकस की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, आप जेलसी फील कर रहे हैं, तो ये बुरा वक्त अब आपका समाप्त होगा। श्री जगन्नाथ 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 श्री जगन्नाथ। डेफिनेटली ये जो स्टक एनर्जी है ना, जो बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल खो चुके थे एक टाइम पे और बहुत गलत डिसीजन ले करके आपने कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन क्रिएट करा दी। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि आप लीडरशिप के रोल में आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी आ रही है, एक अथॉरिटी में आएंगे और ख़ुद का स्ट्रक्चर बना के रूल्स एंड पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ, आप कंट्रोल के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक फोकस के साथ, प्रैक्टिकल वे में आप आगे बढ़ेंगे एंड आपको किसी फादर फिगर का भी सपोर्ट मिल सकता है। और मेरे को यहाँ से ये दिख रहा है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप खुद पे अब ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे और अपनी एबिलिटी पे, और आप वर्क हार्ड करेंगे, जिसके कारण अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन एंड जॉय आ रहा है, हारमनी आ रही है। और अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई इशू चला रहा था वो समाप्त होगा। और जिन जातकों की शादी यहाँ पे नहीं हुई है, आने वाले 4 मंथ्स में डेफिनेटली कोई ना कोई रिश्ता आ रहा है जिससे कि आपकी 3 महीने में एंगेजमेंट हो जाएगी एंड 4थे महीने में शादी, ऐसा भी कुछ चैनल हो रहा है। और मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी जातक यहाँ पे अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, खुद का मकान लेना चाहते हैं, खुद की लग्जरियस कार लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले 4-4 की एनर्जी है, आने वाले दैट इज़ 4 महीनों में आप ले पाएंगे। और आपके ऐसे योग बन रहे हैं कि वो अब काम आपका होके रहेगा। और जितनी भी आपकी मतलब मैनिफेस्टेशंस थी वो पूरी होंगी। अब आप एक्शन मोड में आएंगे, कुछ क्रिएट करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा दिया जा रहा है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी के साथ, क्लैरिटी के साथ, अपने विल पावर, दृढ़ संकल्प के साथ, अपनी स्किल्स को होन करते हुए, स्किल अप करते हुए, क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक फील्ड में नहीं, मल्टीपल फील्ड्स में। और मल्टीपल फील्ड्स में आप सक्सेस पा पाएंगे। एक तो आपकी मेन जॉब होगी, मेन करियर या बिजनेस, और एक साइड हसल जो भी आप
स्टार्ट करेंगे उसमें आने वाले 7 महीने में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 7 वीक्स में 1 से 1.5-2 महीने के बीच में वो सफलता आपको मिलेगी और तीसरे महीने आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग की है आपने अच्छे टाइम के लिए। तो अब आप रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा सा मेडिटेशन करके सोचिए कि आपके एक्शंस का क्या रिएक्शन था, कहाँ पे आपकी गलती रही। खुद को रिकवर कीजिए, कहीं ना कहीं आप बहुत थक चुके हैं। और जब आप रिकवर हो जाएं एकांत में, रेस्ट लेके, अच्छा खाना खा के, अच्छी डाइट में, तब आपको एक्शन मोड में आना है और तब आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होगी। कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग आपकी चल रही थी, इनर फीलिंग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, सेल्फ लव में आप नहीं आ पा रहे थे, इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। तो अब मेरे को दिख रहा है कि जो भी आपकी अपने से लड़ाई है वो समाप्त होगी और कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है आने वाले 3 वीक्स में। ये कोई जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है और कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि जिनका भी कोर्ट केस चला रहा है वो आपके फेवर में ही होने वाला है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा और अगर कोई थर्ड पार्टी का इशू है यहाँ पे दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी अब बाय द डिवाइन ब्लॉक की जा रही है, हटाई जा रही है, क्योंकि डिवाइन अब उसको ब्लॉक करने वाले हैं। 7 वीक्स में थर्ड पार्टी रिमूव होगी और डिवाइन अब आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ और आपसे रियूनियन कर लेंगे, क्योंकि अब उनकी भी अवेकनिंग चल रही है और मेरे को दिख रहा है कि ये यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। 1-1 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 7 वीक्स में तो थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है। 7 वीक्स में आप 2 वीक्स और जोड़ दो, दैट इज़ 8 वीक्स, 9 वीक्स, तो 2-2.5 महीने में आपकी लव लाइफ इंप्रूव होने वाली है। थर्ड पार्टी 2-2.5 महीने में एग्जिट करेगी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो धन से रिलेटेड आपने हार्डवर्क किया बट उसका फल आपको नहीं मिलता था, बहुत स्ट्रगल किया आपने, तो अब डिवाइन कहीं ना कहीं एक नई बिगिनिंग करने वाला है। आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन आने वाला है और कुछ आप क्रिएट करने वाले हैं, कुछ नया अपने दृढ़ संकल्प के साथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप ग्रो करने वाले हैं। आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है और न्यू बिगिनिंग सिर्फ आप की सिर्फ कार्य क्षेत्र में नहीं, आपकी सोल लेवल पे हीलिंग की जा रही है, फिजिकल लेवल पे हीलिंग की जा रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे हीलिंग की जा रही है, अध्यात्म के लेवल में भी आप आगे बढ़ने वाले हैं, सिद्धि साधनाओं में आप आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण जो भी आपने स्टकनेस अपनी लाइफ में देखी, पैसों की या जो भी आपने स्ट्रगल किया उसका फल आपको नहीं मिला, अब आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। ये 1000% श्योरिटी है, क्योंकि डिवाइन अब आपकी लाइफ में 1 महीने के अंदर अंदर ब्रेक थ्रू एंड न्यू बिगिनिंग ला रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड और एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये सिग्निफाई करता है कि आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू एंड न्यू बिगिनिंग आ रही है और जो भी स्टक एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। तो मेरे को दिख रहा है कि अब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा कुछ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्द। और मेरे को दिख रहा है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी सोशल इवेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको एक नए तरीके के लोग मिलेंगे, जिसके कारण आप इंस्पायर्ड होंगे और उनके फील्ड ऑफ वर्क को भी आप आजमाना चाहेंगे एंड कुछ साइड हसल स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली मेरे को 4 मंथ्स में फिर उस नए फील्ड में जो आपको आइडिया से ब्रेक थ्रू आएगा, जब आप किसी सोशल इवेंट में जाएंगे, तो उस आइडिया पे आप पॉजिटिव वे में वर्क करके 4 मंथ्स में ही कुछ ना कुछ ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट आप बेच के बहुत अमीर बनने वाले हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। सडन आप करोड़पति बनने वाले हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉर्ट्स की थी और वैंड्स की थी, तो लंबे मतलब सॉर्ट्स का है कि स्ट्रगल तो है आपकी लाइफ में, बट अब आप अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का कुछ बिजनेस या कुछ ई-कॉमर्स कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे ना, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट होगा, गेन होगा। और यही डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, मैं चैनल कर पा रहा हूँ। और जो भी आपकी लाइफ में आप 2 डिसीजंस को ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, रीप्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीज़ों को लैक ऑफ बैलेंस हो गया था, बहुत ओवरवेलम हो गए थे, तो उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि अब वो क्लियर हो रहा है और कुछ मूवमेंट आएगी, प्रोग्रेस आएगा। और जो भी आपने पास्ट में लाइफ लेसन सीखे हैं, कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई, कहाँ पे क्यों काम नहीं बना,
मैरिज क्यों नहीं वर्कआउट की, क्यों ऐसी बीमारी डायग्नोस होगी। तो आप ये सारे कुछ लाइफ लेसन्स को इंटीग्रेट करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे एंड अपनी हेल्थ अच्छी कर लेंगे। साइड हसल में आपको आने वाले 4 से 7 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अपने कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, सारी अड़चनें दूर होंगी, क्योंकि अब आप सिर्फ ह्यूमन नहीं, आप सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट होने वाले हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं, और जब आप अपने पे आते हैं तो आप डिवाइन की सारी ऊर्जा को चैनल करके सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारी महाविद्यास प्रकाशित होती हैं, और कहीं ना कहीं आपका केतु ग्रह जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है, वो केतु एक्सेस और राहु एक्सेस आपका बहुत अच्छा हो गया है, जिसके कारण अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रियूनियन हो रहा है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स जो रुकी थी वो आ रही हैं, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो आपसे हिडन था वो अब उजागर होगा। एंड आप पे पूर्वजों की भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं। आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और हैप्पी मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अब सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है और प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचना है। हील करके आगे बढ़िए खुद को, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बैलेंस आ रहा है, हारमनी आ रही है। और मेरे को यहाँ से एक स्टोरी दिख रही है मेरी व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कराइए, डिवाइन स्टोरी दिखाइए। जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। एक स्टोरी दिख रही है मेरे को कि आप पहले बहुत मस्त मौला थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट किया किसी पर्सन के साथ, आपने यूं ही स्टार्ट कर लिया। पहले आपकी इतनी फीलिंग्स नहीं थी इस पर्सन के लिए, बट आने वाले 5 महीनों में आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जाग गई इस पर्सन के लिए। मैरिज तक बात पहुंची। फिर कहीं ना कहीं आपने अपने फाइनेंसेस को इस पर्सन से डिस्कस किया, और फिर आपको पता चला कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। और फिर उसके बाद इसने आपसे रिश्ता ही तोड़ लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बस आपसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी। और उसके बाद जब इसको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया तो इसने आपसे ये रिश्ता तोड़ लिया। आप इसके पास बार बार ऑफ़र लेके गए, लेकिन इसने आपकी एक नहीं सुनी, आपको एकदम कम्प्लीटली शट कर दिया। अब इसकी हालत ऐसी है, अब ये स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है, एंड आपको बार बार याद कर रहा है या कर रही है। अब ये आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो ये धन कमाना चाहते थे, या जो ये इनका लालच वाला स्वभाव था, यही इनको ले डूबा, और इनकी लाइफ में अब धन नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने किसी डिवाइन सोल के साथ गेम खेल के अपने लिए ही पंगा खड़ा कर लिया है। अब आपसे ये रियूनियन इसीलिए चाह रहे हैं ताकि इनका धन सही हो जाए। इनको पता चल चुका है कि इनका शुक्र ग्रह ख़राब हो गया है, और आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी अपनी सेल्फ वर्थ पे हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा मायने देते हैं, और आप इनसे रियूनियन कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, बट आप अपने काम में इतने मग्न हो गए कि आपको इनकी याद नहीं आई। बट ये अब आपको याद करेंगे, 1 महीने में ये रियूनियन हो सकता है। आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। और मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको इस पर्सन से रियूनियन अगर आपने करने की सोची, तो कहीं ना कहीं ये फिर से आपको अपने जाल में बांधना चाहेगा, कंट्रोल करना चाहेगा, एंड आपके पैसे पे इसकी नज़र होगी। और कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सेल्फ केयर में रहें, और जितने भी आपके डेप्ट हैं, फाइनेंशियल डेप्ट्स हैं, वो अब आप पे कर पाएंगे। और कोई भी चैरिटी है या पावर एंड डोमिनेशन है, तो आपको कहा जा रहा है कि जब आपको पावर एंड डोमिनेशन में आना है तो आप चैरिटी कीजिए, और आप पावर एंड डोमिनेंस अपनी दिखाइए। इतनी इजीली इससे रियूनियन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इनको लेसन सिखाइए, और तभी जब ये आपके शर्तों पे खड़े उतरें या ये उतरेंगी, तभी आप इनसे रियूनियन कीजिए और इमोशनली अपने आप को समर्पित कीजिए, और तब रियूनियन आप कीजिए। ऐसी भी स्टोरी निकल के आ रही है। और देखते हैं श्री जगन्नाथ क्या स्टोरीज़ निकल के आ रही हैं। जो भी व्यूवर्स इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, या जो भी अपनी एनर्जी इस वीडियो को देते हैं,
तो उनके लिए क्या संदेश है प्लीज़ बताइए श्री जगन्नाथ जी, मेरे को दिखाइए क्लियरली। डेफिनेटली जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में एक पर्सनल ट्रांजिशन आने वाला है। आप कहीं ना कहीं चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे थे और कुछ ना कुछ अधूरा था, अब वो पूरा होगा। आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी एंड आप इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़ते हो। आपको मूव ऑन करने के लिए जगन्नाथ जी कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए और मूव ऑन कीजिए, तभी आपकी लाइफ में पीस आएगा। और आप अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़िए। मेरे को यहाँ से ये दिख रहा है कि आप जो इल्यूजन में थे, जो भ्रांति में थे इस पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने क्लियर कट आने वाली हैं 18 दिन में। एंड आप कहीं ना कहीं ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से हटा देंगे जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं। और आप पूजा पाठी हैं, इसलिए आपका इंट्यूशन अब बढ़ जाएगा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें माँ आदिशक्ति की कृपा है, जिसके कारण अब आप हाई मॉरल्स को कैरी करके प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उन सारे लोगों को, सिचुएशंस को छोड़ करके जिन्होंने आपको धोखा दिया और जिन्होंने आपका दिल तोड़ा। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, लेकिन अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रैपिड ग्रोथ होगी आपकी और आप क्विक डिसीजन लेके आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आने वाले 2 महीने में एयर ट्रैवल दिख रहा है मेरे को, और आप पे शनि देव की कृपा है तो डेफिनेटली आपके बिज़नेस में, आपके जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा स्किल अप कीजिए और अपने ईगो को लेट गो कीजिए और मेहनत के साथ आगे बढ़िए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, जिसके कारण आप एक लीडरशिप रोल को पा पाएंगे। आप एक नेचुरल लीडर हैं, आप एक विजनरी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। आप बिग पिक्चर को देखिए, सारे आने वाले टाइम में सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम करने वाले हैं। एक मैच्योर पर्सपेक्टिव रखिए और करियर फोकस्ड रहिए, क्योंकि अगर हेल्थ है, करियर है, तभी सब कुछ है। लोगों का क्या भरोसा, आज हैं कल नहीं। वो तो दलबद्रू नेता की तरह होते हैं ना, कि जहाँ पे पलड़ा भारी है, जहाँ पे फ़ायदा दिख रहा है वहीं पे लोग अटैच होते हैं। तो अब आपको ये सारे गेम्स, ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आप मैच्योर पर्सपेक्टिव के साथ अब आगे लाइफ में बढ़ेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे और फिर ही आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे। तो ये टैरो की एनर्जी थी और मेरे को एंजल्स टैप कर रहे हैं कि कुछ और मैसेजेस हैं इस टैरो से। डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं आप कंपैशन की एनर्जी के साथ दूसरों को भी कंफर्ट करेंगे और कामनेस के साथ, नर्चरिंग एनर्जी के साथ, हीलिंग एनर्जी के साथ, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ, इंट्यूटिवनेस के साथ आप उन लोगों की मदद करेंगे जिनको वाकई में आपकी मदद की एप्रिसिएशन है एंड ज़रूरत है। एंड आप केयरिंग एनर्जी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मेरे को दिख रहा है कि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही थी, अब आपकी ओवर थिंकिंग समाप्त होगी। यहाँ पे जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, आपके अंदर हीलिंग है, आपको बस उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है एंड आप अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को झट से चेंज कर सकते हैं। तो आप गोल्स को अचीव करते हुए मेरे को दिख रहे हैं बहुत जल्द। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा दिव्य है जो आपको हमेशा, एक कोई ऐसा कवच है जो आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है एंड आपके साथ हमेशा वो कवच चलता है। एंड जितने भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं वो दिव्य ऊर्जा आपको हारने नहीं देती है एंड दिव्य ऊर्जाओं ने आपको घेर रखा है और आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, जिसके कारण अब आप बहुत सीक्रेटिव वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, अपनी लाइफ की पकडोर को संभाले हुए, चॉइसेस को सही तरीके से आलंकन करते हुए कि कौन सी चॉइस सही है, कौन सी गलत है, आप किसी स्किल की मास्टरी करते हो, आप आगे बढ़ेंगे। केतु सही हो रहा है तो आपकी लाइफ की अड़चने हट रही हैं। अड़चने हट रही हैं तो मतलब सक्सेस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मैरिज हो रही है। और आपके लिए क्या है देखते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्टक थे, हार्डवर्क किया, प्रोडक्टिविटी में भी रहे, रूटीन भी अपनाया, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले आप दब गए और जिसके कारण आपके धन बहुत ज़्यादा खर्च हो गए, खुद के लिए सेव नहीं कर पाए, इमोशनली भी बहुत टूटे हैं। लेकिन अब डिवाइन कह रहे हैं कि लव एंड कंपैशन के साथ आप आगे बढ़ो, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ो, एक नई फीलिंग आपके अंदर स्थापित होगी, आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा,
न्यू बेबी का आगमन हो रहा है आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो, एंड कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है मैरिज का बहुत जल्द, 1 महीने के अंदर कोई मैरिज का बहुत अच्छा प्रपोजल या कोई रिश्ता आ रहा है। अनबायस्ड जजमेंट करो, इंडिपेंडेंट रहो, अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखो, क्लियर माइंडेड रहो, तभी लाइफ में आप सीधे मायने में आगे बढ़ेंगे। और जितनी भी आपके अंदर रेस्टलेस एनर्जी थी, स्ट्रेस था, स्टैग्नेशन थी, कहीं ना कहीं वो इसलिए था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्नड आउट फील कर रहे थे। तो खुद को हीलिंग भी दो, ठीक है? खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, वो चीज़ें करो जिससे आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। जिम जाओ, वर्कआउट करो, योगा करो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। डेफिनेटली यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन अ वे। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना भी आपका ईगो है उसको, घमंड को असाइड करके आप सारे काम अपने बनाओ, लोगों से आप जुड़ो, और वर्क पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो ईगो को साइड करके खुद की गलती भी अगर जहाँ पे माननी हो आप मान लो, एंड तब आप देखोगे कि आपको लोग कितना सराहेंगे, मानेंगे, और आपके सारे काम बनेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट को आपको रिजॉल्व करने के लिए ईगो को साइड में हटाना पड़ेगा, एंड उनके भी टर्म्स को एक्सेप्ट करो, अपनी भी बातें बोलो, और फिर बीच का रास्ता अपनाओ। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की है, अब आपको उसका उचित फल दिया जाएगा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जिन प्रश्नों ने आपको झकझोर के रख दिया था कि आखिर कब मेरी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, कब मेरे को क्या करना है, जिस प्रश्न ने भी आपकी छाती को भारी कर रखा था बहुत सालों से, अब कुछ ऐसे सिंबल्स एंड साइंस आपको देखेंगे कि आपके लिए क्या पाथ बना है और आपको क्या उचित चुनाव करना है। समाधान हो रहा है आपके प्रश्नों का। दिल की सुनो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। डेफिनेटली आपके सपने तो पूरे होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल वे में एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं, बट आप उसको फ्लाइंग कलर से पास मेरे को करते हुए दिख रहे हो, और कोई ना कोई पर्सनल इशू आपका रिजॉल्व होने वाला है बहुत जल्द, उसका समाधान किया जाएगा। आपको पास्ट को होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। फाइनेंशियल अबंडेंस एंड गुड हेल्थ आपका वेट कर रही है, ग्रीन एनर्जी, और नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, तभी आपकी सही मायने में हीलिंग होगी, एंड आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एंड अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा अध्यात्म में रहने की ज़रूरत है, और तभी प्रैक्टिकल वे में अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड वे में स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, तो आपके सारे गोल्स एंड ड्रीम्स पूरे होंगे। अब आपको एक्शन मोड में आना है, अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है और ऑर्गेनाइज करना है, और फिर एक एक करके धीरे धीरे अपने गोल्स पे फोकस होकर कंप्लीशन तक लाना है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके कार्मिक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो जाए, बट आपको कहा सुनी से बचना है और अपने पॉइंट्स को रख के डिटैच हो जाना है, फिर वहाँ से उठ के चले जाना है अगर आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो। अब आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहा है, ऐसा चेंज जो आपने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा था। ऐसा चेंज कि आपका विचारधारा बदल जाएगी, आपकी रूप रंग सब कुछ बदल जाएगा। आप बहुत कुछ एक पर्सनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। आप मेरे को जिम ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं, आप योगा क्लासेस ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करते हुए दिख रहे हैं, आयुर्वेदा की शरण में जाके आपको अगर कोई बीमारी है तो उसका समाधान आप मेरे को लेते हुए दिख रहे हैं, एंड आयुर्वेद की शरण में भी हॉलिस्टिक हीलिंग के लिए आप जाते हुए दिख रहे हैं, कोई थेरेपी लेते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगी। कुछ आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को आप बहुत ज़्यादा एनहांस करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में आप अपनी पूरी पर्सनालिटी, पूरे व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड पावरफुल बनाने वाले हैं, जिसके कारण आप एक बहुत पावरफुल व्यक्तित्व कैरी कर पाएंगे आने वाले टाइम में, एंड आपको राजा रानी दिव्य शक्ति की तरह आपको सोसाइटी में देखा जाएगा, और आप बहुत पावरफुल ऊंची पोजीशन को पाने वाले हैं। आप डाइट को कंट्रोल करने वाले हैं, आप स्किल अप करने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में, नई चीज़ें सीखने वाले हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती करने वाले हैं, नेटवर्क करने वाले हैं, लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाले हैं। अध्यात्म के रास्ते पे भी आप साधनाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियां पाने वाले हैं। कुछ आपको जागृति होने वाली है, एक तत्व का बोध होने वाला है। तो जितने भी आपके लाइफ में काले घने बादल थे वो छटने वाले हैं,
और ऐसा कुछ जो ग्रहण लगा था आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से, वो हटने वाला है। आपकी जीत होने वाली है गाइस। तो मोनोलॉजी डेक से इतना ही, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ये श्री जगन्नाथ के मैसेजेस हैं। प्रभु आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। काली ऑरिकल से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। क्या मैसेजेस हैं? श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। एक ही कार्ड लेते हैं आज। श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। आपके लिए दुर्गा कालिका का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जो भी आप पे तंत्र बाधाएं की गई थी या जो भी नेगेटिविटी से आप परेशान थे, वो सारी समाप्त होने वाली हैं। तो इसका मीनिंग डिटेल में देखते हैं। 11 नंबर कार्ड, दुर्गा कालिका। एट्टी वन। तो ये वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए लाता हूँ ताकि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सकें। तो आप इसको जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप ही का पुण्य का खाता बढ़ेगा। एंड आप पे माँ की शक्ति हमेशा रहेगी और आपके सारे काम बनेंगे। दुर्गा कालिका का कार्ड आपको क्या बोल रहा है? शी इज़ फियर्स डिवाइन जस्टिस एंड अनयील्डिंग रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ द लाइट। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जिन लोगों ने भी आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपकी बेइज्जती की, आपके बारे में रूमर्स फैलाए, आपको डिफेम किया और आपको दूसरे लोगों से भी कटवा दिया, कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा हार्म किया, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए और बहुत ज़्यादा आपको तोड़ करके रख दिया, षड्यंत्र के ऐसे कार्मिक लोग, ऐसे दुष्ट लोग, और जिन्होंने भी आप पे काली क्रिया की या जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, तो माँ काली अब आपके लिए फियर्स जस्टिस लेके आ रही हैं। और कहीं ना कहीं माँ कह रही हैं कि किसी भी कीमत पे आपको जस्टिस देंगी, आपकी लाइफ की सारी दिक्कतों को रिजॉल्व करेंगी आपके फेवर में। और शी इज़ वेरी मेथड, शी इज़ एवरी मेथड एंड ऑल मीन्स नेसेसरी टू एंश्योर सक्सेस फॉर द सोल। तो अब आपकी आत्मा की जागृति होगी एंड आप सफल होंगे। शी इज़ दी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, आपकी अनएक्सपेक्टेडली अचानक से जीत होने वाली है। अराइजिंग एट एवरी मोमेंट व्हेन ऑल सीम्स लॉस्ट। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, लेकिन माँ काली दुर्गा कालिका के कार्ड से बोल रहे हैं कि आपकी जीत कराएंगी और जिस काल ने भी आपको परेशान करके रखा है उसमें अपना त्रिशूल भेद देंगी, ब्लॉकेजेस हटाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हो रही है और आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेजिडी इनटू ट्रायम्फ। तो कहीं ना कहीं अब आपकी जितनी भी हार है, माँ उसको जीत में कन्वर्ट करने वाली हैं। शी इज़ अर स्पिरिचुअल सन, ये आपके सूर्य देव की तरह माँ एक्ट करेंगी, आपको अध्यात्म के रास्ते पे भी आगे जागृत कराएंगी, प्रगसर आपको करेंगी, आपकी लाइफ में किसी गुरु को दिलवाएंगी। श्री विद्या की आप साधना लेते हुए दिख रहे हो। आर लाइट एंड आर एवर रेडियंट रिमाइंडर दैट फ्रॉम डार्केस्ट नाइट अ न्यू डॉन शैल ऑलवेज अराइज। तो कहीं ना कहीं माँ आपको ये याद दिला रही हैं कि काली घनी अंधेरी रात के बाद एक उजले सवेरे का आगमन हो रहा है, एक न्यू डॉन का आगमन हो रहा है। तो डेयर टू ट्रस्ट मोर इन योर फेथ, आप अपने फेथ को बढ़ाइए, माँ काली की पूजा कीजिए, इनके शरण में जाइए। देन योर फियर, अपने भय को इतनी ज़्यादा पावर मत दीजिए, आप फेथ रखिए, माँ की शरण में जाइए और सोचिए कि माँ आपकी सारी दिक्कतों को हर लेंगी। आप प्रे कीजिए फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट कैन अराइज। जो भी प्रॉब्लम आपकी आगे आ भी सकती है, तो वहाँ पे माँ कह रही हैं कि मैं बहुत सारे डिवाइन सॉल्यूशंस ला रही हूँ और अभी से ही माँ ने यहाँ से कहा है कि अभी से ही वो आपकी प्रॉब्लम्स पे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अनफोल्डिंग इवन नाउ। तो इस कार्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं ये आपको दर्शाता है कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, ठीक है। और आपको आपके बैटल्स में माँ सपोर्ट करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में टेक प्लेस होगा या हो चुका है। तो माँ काली कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अब आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी एंड आपके कार्मिक लोगों को माँ सज़ा देने वाली हैं जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि
कब मेरे दुखों का अंत होगा। तो अब ये कार्ड सिग्निफाई कर रहा है कि आपके दुखों का अंत होने वाला है और आप बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से सारी डिफ़िकल्टीज़ को क्लियर आउट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे माँ कह रही हैं कि वो आपके हर पाथ को प्रोटेक्ट कर रही हैं। प्रोटेक्टेड एंड द पाथवे अहेड कंटिन्यूज टू अनफोल्ड विदाउट अननेसेसरी फ्यूचर डिफिकल्टीज। और जो भी फ्यूचर में डिफिकल्टी आने वाली भी होगी उसको माँ हटा रही हैं। इवन इट दैट टेक्स अस बियॉन्ड अ यूजुअल मेथड ऑफ ऑपरेशन, इट इज़ पोर्टेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। तो कहीं ना कहीं माँ अब आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सफलता लेके आने वाली हैं, इवन व्हेन एवरीथिंग अपीयर्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू। तो भले ही आपको लग रहा हो कि सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो रही हैं, लेकिन ये कार्ड आता है तो माँ कह रही हैं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस ब्लेसिंग लेके आ रही हैं। वाओ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत हो रही हैं बैक ऑफ द यूनिवर्स में, ठीक है, आपके लिए बैक ऑफ द कर्टन में, और सफलता आपकी तरफ अब आ रही है। भले ही आपको लग रहा हो कि सारी चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, अगेंस्ट नहीं जा रही हैं, वो एनर्जीज़ मर्ज हो रही हैं और अब आपकी लाइफ में सही मायने में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। आपके लिए मैसेज आया माँ का, इवन योर साइलेंस रीचेज मी। तो माँ कह रही है कि जब तुम मेरे से प्रे भी नहीं करते हो तो जो तुम्हारी उदासीनता है, जो तुम्हारी साइलेंस है, चुप्पी रहना है, वो भी मेरे तक पहुंचता है। कार्मिक लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला या आपने ऐसी सिचुएशंस फेस की, लेकिन आप चुप रहे। अब वो चुप्पी माँ की तरफ पहुंच चुकी है और माँ दुर्गा अब आपका बदला लेने आई हैं आपके शत्रुओं से। माँ दुर्गा एज सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग हियर्स एवरी अनस्पोकन प्रेयर ऑफ योर हार्ट। तो कहीं ना कहीं अब माँ ने आपके प्रेयर्स को, जो आपने करी भी नहीं है, आपके दिल की प्रेयर्स को, आपके दिल की पुकार को माँ ने सुन लिया है और अब आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे करके पूरा करने वाली हैं। रेमेडी आई है कि आप 5 मिनट एकांत में बैठिए और माँ से बोलिए कि माँ मैं सब कुछ आप पे सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम माँ दुर्गा। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है बी पॉजिटिव सेंटर डेली गाइडेंस कार्ड से। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आने वाला है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आने वाला है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या वार्निंग, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज। ओके, डे ऑफ चीटिंग। तो हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते में आपको कोई चीट करे। समवन कैन चीट विथ यू। कुछ ना कुछ आपका बैंकिंग पासवर्ड या सोशल मीडिया पासवर्ड कोई ना कोई पूछे या मांगे या OTP मांगे तो आपको नहीं देना है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है आने वाले एक हफ्ते में। डोंट लीव योर वर्क पेंडिंग, और आपको अपना काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है, पूरा करके ही ऑफिस का काम या पर्सनल काम तभी लाइफ में आगे बढ़ना है। अवॉइड ऑल मिक्सड और चेक प्रिंट्स टुडे। तो आपको आने वाले टाइम में मिक्स्ड कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, जैसे कि अतरंगी टी-शर्ट्स या इस टाइप का कुछ अतरंगी सूट या ऐसा कुछ नहीं पहनना है, और चेक प्रिंट्स नहीं पहनने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो सूटेबल नहीं होंगे, वो केतु के अगेंस्ट जाते हैं। आपको क्या करना है अब इसके लिए रेमेडी, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ हैकिंग का सीन ना हो, कोई चीट ना करे। आपको कैट्स आई क्रिस्टल पहनना है अपने लेफ्ट हैंड में। कैट्स आई क्रिस्टल को आप धारण कीजिए, या ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप धारण कीजिए लेफ्ट हैंड में, और 3 बनानाज इन टेम्पल फॉर गुड लक। और आपको 3 केले डोनेट करने हैं या शिवलिंग पर रख देने हैं ताकि आपकी लाइफ में गुड लक आए। तो वार्निंग आई है कि कोई आपको चीट कर सकता है आने वाले एक हफ्ते में, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, इन सब चीज़ से बच के रहिए। अगर आप किसी डेटिंग ऐप पे हैं तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किससे आप बातें कर रहे हैं। किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, एक हफ्ते में कोई चीट कर सकता है। ओके, तो ये थे वार्निंग मैसेज आपके लिए। देखते हैं भोलेनाथ क्या बोल रहे हैं आपसे। वाओ, पहला ही कार्ड आ गया। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। तो भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि खुद को भी माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो, तभी आपकी वाकई में हीलिंग होगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि माफ़ करके आगे बढ़ो, तभी तुम्हारे एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर होंगे। फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। और अपनी लाइफ में जितनी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता तुम ला सकते हो लाओ, और एक सफल लाइफ को बनाओ या उसका निर्माण करो।
तो ये भोलेनाथ के संदेश थे, ब्यूटीफुल मैसेज। आपके लिए मैं मैसेजेस इसलिए लाता हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपकी इसमें मदद हो, और आपको वार्निंग्स से भी सतर्क किया जाता है कि आप आने वाले टाइम में आप एकदम सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं। तो इस चैनल को जितना आप शेयर करते हैं उन लोगों से जिनको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, तो इसमें आप ही का पुण्य का खाता बढ़ेगा, और आपकी लाइफ में जितनी अड़चनें आने वाली भी होंगी वो हटेंगी, वो टलेंगी, क्योंकि ये एक डिवाइन कार्य है। श्री जगन्नाथ, ओम हम हनुमते नमः। अब देखते हैं हनुमान बाबा क्या बोलना चाहते हैं। 2 कार्ड आए हैं गाइस। हनुमान बाबा कह रहे हैं कॉन्कर इनर डीमंस। तो जितने भी आपकी बुरी आदतें हैं, ओवर थिंकिंग की, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, या आप से कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, या नॉनवेज खाने की, तो ये सारी चीज़ें, या गुस्सा करने की, या और एडिक्शंस में इन्वॉल्व होने की, तो ये सारी चीज़ें आपको हटानी है अपने लाइफ से, और अपने इनर डीमंस को कॉन्कर करना है, ओवर थिंकिंग से हटना है, जितना भी आपके अंदर बैड क्वालिटी है उसको हटाना है। आप देखिए यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स जो हैं उनकी ऐसी हैबिट है, तो उस हैबिट को आपको हटाने की ज़रूरत है। आपको अच्छे से पता है कि वो कौन सी हैबिट्स हैं, तो उन बैड हैबिट्स को आप हटाइए, और अपने अंदर जितने भी नकारात्मक सोच है, लिमिटिंग बिलीफ है, उसको हटाइए। कॉन्क्योर इनर डीमंस एज आई कॉन्क्योर्ड ऑब्स्टेकल्स इन लंका। तो हनुमान बाबा कह रहे हैं कि अपने इनर डीमंस को कॉन्कर करना है, जैसे कि मैंने लंका में बहुत सारे अड़चनों को पार करते हुए मैं आगे बढ़ा, और मैंने ट्रू लिबरेशन को अचीव किया। तो आपको भी ऐसी ट्रू फ्रीडम को, सत्य पाथ पे चल के, धर्मा के पाथ पे चल के खुद को आज़ाद करना है, मुक्त करना है। ओवरकम नेगेटिव थॉट्स। तो यहाँ पे हनुमान बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करो। हैबिट्स, जो भी आपकी नेगेटिव हैबिट्स हैं, लेट सो के उठना, रात तक फ़ोन चलाना, और गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, अच्छा खान पान नहीं रखना, तो ये सारी बैड हैबिट्स हैं। इन बैड हैबिट्स को आप हटाइए, नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, और लिमिटिंग बिलीव्स को, जो मैंने पहली चैनल किया था, उसको आपको हटाने की ज़रूरत है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लिमिटिंग बिलीव्स आप हटाइए। आप डिवाइन की सोल हैं, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं, आप इस यूनिवर्स के राजा या रानी हैं। रेमेडी आई है, डू मेडिटेशन रेगुलरली एंड रिलीज़ योर फियर्स। तो आपको डेली मेडिटेशन करना है, राम भगवान का नाम जाप करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और जितने भी आपके डर हैं उसको रिलीज़ करना है। टेक डिवाइन गाइडेंस। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। डिवाइन गाइडेंस इज़ ऑलवेज अवेलेबल एज रामा ऑलवेज गाइडेड मी। ओपन योर सेल्फ टू रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम हायर पावर। तो आपको मेडिटेशन में बैठ करके डिवाइन गाइडेंस लेनी है, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, या किसी टैरो रीडर के पास भी डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं। रेमेडी आई है, प्रे टू लॉर्ड हनुमान बिफोर स्लीपिंग एंड आस्क फॉर गाइडेंस। तो आपको सोने से पहले हनुमान बाबा से प्रार्थनाएं करनी है, उनके मंत्र का जाप करना है, ओम हम हनुमते नमः, और फिर प्रे करना है कि मेरे को स्वप्न के माध्यम से गाइडेंस दे दीजिए, या मेरी लाइफ में गाइडेंस ले आइए। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फेथ इन टफ टाइम्स। आपकी लाइफ में भले ही टफ टाइम अभी चल रहा है, लेकिन आप फेथ रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। हनुमान बाबा ये कह रहे हैं। हनुमान चालीसा एंड बजरंग बाण का आपको सैटरडे के दिन पाठ करना है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इवन इन मोमेंट्स ऑफ डाउट होल्ड ऑन टू फेथ एज आई होल्ड ऑन टू माई फेथ इन रामा। तो अगर भले आपकी लाइफ में ऐसा सब कुछ समय चल रहा है जहाँ पे कोई भी होप नहीं है, तो उन डाउटफुल मोमेंट में भी आप भगवान पे भरोसा रखिए, अपनी भक्ति की शक्ति पे भरोसा रखिए। जैसे कि हनुमान बाबा ने राम भगवान पे फेथ रखा था कठिन समय पे भी। तो मेंटेन योर बिलीफ सिस्टम इवन व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी। तो भले ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हों जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हों, अनसर्टेन चीज़ें, या अनसर्टेन सेटबैक, या अनसर्टेन रिलेशनशिप का फेल हो जाना, या झगड़े लग जाना, या अनसर्टेन हेल्थ इशू, या अनसर्टेन फाइनेंशियल लॉस, तो तब भी आप फेथ रखिए। आप ये सोचिए कि आपका कुछ नेगेटिव कार्मा क्लियर हो रहा है और भगवान आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। रेमेडी आई है, आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का धूप और दिया दिखा के हनुमान जी के सामने सैटरडे को आपको ये पढ़ना है। तो ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम हनुमान बाबा डेक एज वेल। वाओ,
अब देखते हैं गॉडेस आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। हैतर आई हैं, वो कह रही हैं रिसेप्टिविटी। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो गॉडेस आपको कह रही हैं कि अपनी रिसेप्टिविटी, अपने पात्र को सीधा रखने के लिए आप सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा पोर होती जा रही हैं इस झरने की तरह, लेकिन आपका पात्र उल्टा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अलाउ करना है रिसीव करने के लिए। ये आपकी इंट्यूशन एनर्जी को जागृत लाइक करेगा जब डिवाइन की एनर्जी आपसे मिलेगी मेडिटेशन में या पूजा पाठ में। और यहाँ पे भी गॉडेस कह रही हैं कि एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स, और कहीं ना कहीं आपको दूसरों की भी मदद करनी है। इस एबिलिटी को भी आप बढ़ाइए ताकि आपकी खुद की आत्मबल बढ़े और आपकी लाइफ में सकारात्मकता आए। तो और डिटेल में देखते हैं कि हैतर गॉडेस क्या बोलना चाहती हैं आपसे। 58। तो हैतर गॉडेस कह रही हैं कि you have a maternal side to you that naturally cares for those in need, yet this must be balanced with receptivity or the flow is blocked। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मदरली साइड है जो नेचुरली दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है। ऐसा दिल है आपके पास, इतना पवित्र और डिवाइन दिल है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको रिसेप्टिव मोड में भी रहना है ताकि आप सिर्फ देते देते मत रहिए। आप कुछ एक्सपेक्ट भी कीजिए कि हाँ सामने वाला भी आपके लिए कुछ दे, नहीं तो आपकी एनर्जी का फ्लो जब ब्लॉक हो जाएगा तो आप बहुत नेगेटिविटी में आ जाएंगे। तो रिसीविंग इज़ द एसेंस ऑफ फेमिनिन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको रिसीव भी करना है, एंड इट मीन्स अलाउिंग योर सेल्फ टू रिसीव विद ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो आपको ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट भी करना है। इफ़ यू फील गिल्टी व्हेन आस्किंग अदर्स फॉर हेल्प, और इफ़ यू फील बैड अबाउट रिसीविंग गिफ्ट्स, देन यू ब्लॉक योर फेमिनिन एनर्जी। तो अगर कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील होता है अगर आप दूसरों से मदद मांगते हैं, या आपको बुरा लगता है जब कोई दूसरा आपको गिफ्ट देता है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। योर रिसेप्टिविटी इज़ जस्ट एज नेचुरल एज योर नर्चरिंग। तो अगर आप कुछ भी रिसीव करते हैं तो वो बहुत नेचुरल है, जैसे कि आप दूसरों को नर्चर भी करते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए रिसीविंग एंड गिविंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आया है कि रिसेप्टिविटी अलाउज यू टू बेटर हियर द वॉइसेस ऑफ द एंजल्स। तो अगर आप रिसेप्टिव मोड में रहते हैं कि आपको कुछ बदले में मिले भी, तो आप एंजल्स की वॉइस को सुन पाते हैं क्योंकि आप उस डिवाइन रेल्म से कनेक्ट हो जाते हैं। सो व्हेन यू रिसीव यू हैव मोर रिसोर्सेज टू गिव टू अदर्स। तो अगर आप कुछ रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में तो आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं ताकि आप दूसरों को भी दे पाएँ। So begin by noticing the 100 of gifts you receive each day, whether it is seeing beauty in nature, witnessing a touching human moment, or being hugged by a loved one। तो आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है। आपको नेचर में ब्यूटी देखनी है कि जब कोई एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को, जब एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति को जब हग करता है तो कैसा फील होता है, उस मोमेंट को आपको अपने दिल में उस खूबसूरती को उतारना है। और बीइंग हग्ड बाय अ लव्ड वन, सिंपली से थैंक यू फॉर ईच गिफ्ट। और अगर आपको कोई हग भी करता है तो आपको थैंक यू करना है ईश्वर का कि थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए डिवाइन, एंड नो दैट दे आर फिलिंग अप योर स्टोर हाउस। तो कहीं ना कहीं आपके लव एनर्जी हाउस को वो स्टोर कर रहे हैं और आपकी लव एनर्जी का जो स्टोर हाउस है उसको वो भर रहे हैं। कीपिंग द डिवाइन फ्लो गोइंग स्ट्रॉन्ग, तो इससे आपका डिवाइन फ्लो बहुत मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेचर की चीज़ों को भी आप, उसकी खूबसूरती को भी अपने दिल में उतारिए और ग्रेटफुल रहिए। तो इस कार्ड का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, आप अपने से रेजोनेट कीजिएगा कौन सा सबसे बेस्ट है। बी स्टिल एंड लिसन, आपको स्टिल रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, एंड सुनिए। रिलीज़ गिल्ट अबाउट रिसीविंग, आपको गिल्ट हटा देना है अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया है। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प लीजिए। इंक्रीज साइकिक अवेयरनेस, आपको साइकिक अवेयरनेस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, आप मेडिटेशन कीजिए। आप मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास भी, आप साइकेट्रिस्ट के पास भी मदद ले सकते हैं। नो दैट यू आर इन अ लर्निंग साइकिल, कहीं ना कहीं आप एक लर्निंग साइकिल में हैं और हीलिंग इज़ अकरिंग, अब आपकी हीलिंग हो रही है सही मायने में। और बी मोर इन योर फेमिनिन एनर्जी, आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने फेमिनिन एनर्जी में रहिए, रिसेप्टिव मोड में रहिए।
चाइल्ड कंसेप्शन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेगनेंसी भी स्ट्रांग आई है, तो अगर कोई भी कपल्स यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं डेफिनेटली वो कर पाएंगे। और आपको कस्टडी, कोई केस चला रहा था चाइल्ड अडॉप्शन का, तो आपके फेवर में वो कस्टडी जाएगी। और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि चाइल्ड कंसेप्शन, प्रेगनेंसी और बर्थ इंक्लूडिंग अडॉप्शन और फेवरेबल कस्टडी अरेंजमेंट्स आर इश्यूज़ इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप प्रेगनेंसी को लेके जब स्ट्रगल कर रहे थे तो ये गुड साइन है कि अब वो स्ट्रगल समाप्त हुआ, बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिल सकती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मदरली साइड एक्टिवेट हो रहा है, और आप जैसे नर्चर करते हैं वैसे ही अब आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स देने वाले हैं। तो ये था गॉडेस डेक से। आई होप आज आपको रीडिंग ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग लगी हो। तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चंस। मेरा फ़ोन नंबर है 8266819888। कॉल्स को अवॉइड कीजिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड करेंट सिटी अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।